रितु बेटा, हम तरह से अकेले में हाथ जोड़ के माफी मांगत नहीं। हमरा के माफ कर दी। हम दीदी जी के दबाव में आके तारा साथे ये सब कर। बाकी तू तो जाना तरुणी कि हम तारा के कितना मानी ले। कोनो बात नहीं के चाची जी, हम रउआ मजबूरी समझ सके नहीं। रितु बेटा, तू वापस आ गई लो। हमरा करे जाके ठंडक मिल गई। बाकी तू मिथिलेश शरत काहे मान ले लू? चाची जी, अगर मिथिलेश जी के लागत था कि वो अपन नाच के प्रति हमारा नजरिया बदल दी है तो कोशिश कर ले दी। एकदम बेवकूफ है बड़ू कहा बेटा। ये मौका मिथिलेश के काहे देतर तो तारा कोशिश करे के चाहिए ताकि परिवार से फूहर नाथ के छुटकारा मिले। ये का कहता नहीं चाची जी? हम सही कहते नहीं बेटा। अरे ये मौका बा कि मिथिलेश के हर काम में तारा साथ देवे के। चाची जी, मतलब रउआ ये कहल चाहता नहीं कि हम खुशी खुशी मिथिलेश जी की कुल बात मान ली? मतलब बरसी के पूजा पाठ करी, भगवान के भोग बनाई और उन नचनिया लोग के पैरन में घुंघरू बांधी। चाची जी, ये रउआ कैसे खा सकता नहीं? हम ये सब ना कर पाए। तू बात समझ में ना कर, एकदम ना समझ बाड़ू। बिना कुछ सुनले बुझले नु बोले लगलू। हम तारा के समझावत। मिथिलेश के गांव में पुरखन के मंदिर बा, भोला बाबा के बहुत मानता बा। वो मंदिर के कहल जला कि वही मंदिर से इ लोग के खानदान के नाच के परंपरा शुरू भइल। अरे मिथिलेश के दादाजी के तो साक्षात भोला बाबा दर्शन देनी, आशीर्वाद देनी। अब वही जा से इ लोग के नाच के परंपरा शुरू हो गई। इहे समय बरी तू बेटा वो नाच के परंपरा खत्म करे के। तारा ई पूजा में विघ्न बाधा डाले के पड़ी ताकि इ लोग के नाच के परंपरा ई परिवार से हमेशा खातिर खत्म हो जाए। अगर ये परंपरा खत्म हो गई तो तारा मिथिलेश के जिंदगी खुशहाल हो जाए। अरे और तो हो, भविष्य में तारा लोग के होके वाला बच्चा भी इन नाच से छुटकारा पाई। लेकिन चाची जी, पूजा पाठ में विघ्न डाला तो पाप होला ना? अरे बेटा, सही काम करे खातिर कब्बो कब्बो कुछ ना कुछ गलत कर ही के पड़ेला। का तारा नजर में ही नाच गंदा नहीं खे तो तारा मिथिलेश की नाच छोड़ावे के पड़े। अपना खातिर ना तो कम से कम अपना होके वाला बच्चा खातिर। और मिथिलेश खातिर ये सब कोई बहुत मामूली काम बा। तो ठीक बा, हम तैयार बनी। ये पूजा ये घर में आज के बाद आखिरी पूजा हुई। हम ये फूहड़ नाच के परंपरा ई खानदान से हमेशा खातिर नष्ट करके रहा। हम ये घर की बहू होकला के नाते हमारी फर्ज बा कि ये घर के लोग और ये घर के साथ कोनो गलत काम ना होके। ये काम सफल होके के खातिर हम भोलेनाथ के मंदिर खुद जाए, खुद उनकरा के सामने प्रार्थना करब और ये काम के सफल बनाए। और चाची जी, आज के बाद रहुआ ना पूरी दुनिया एगो नई ऋतु के देखी। मिथिलेश, एक बेर तू फिर से सोच ला। ई बार अपन बाबूजी के बरसी के पूजा तू घर में करल चाहता रहा, तो ठीक बा। बाकी रीतू के ये सब पसंद नहीं खे। तीन दिन के पूजा में कोनो अड़चन ना आवे के चाहिए बेटा।
और एक बेर जब ये पूजा शुरू हो गई तो बीच में केहू ना रोक सकेला। एक बार पूजा तो शुरू हो जाए दीदी जी, फिर रउआ देखे कि ऋतु से हम का करवावत, अर्चन ही अर्चन पैदा करे। बेटा, अगर ये पूजा में ऋतु तोहार खुशी खुशी साथ ना दे तो तू कैसे कर पैबा ये पूजा? हाँ मिथिलेश बेटा, ये पूजा में बहुत से काम घर की सुहागिन औरत के ही करे के पड़ेला। अगर ऋतु मना कर दी का करबा? आज तक तो सब काम रज्जो ही करत आयल बिया, तो आगे भी रज्जो के ही करे के था मिथिलेश बेटा। ई मूर्ख राम हमार सब कमों में बिगाड़ दी है, अब हमारे कुछ करे के पड़े। कैसन बात करते नहीं गोपाल के बाबूजी? जब मिथिलेश कहतरन कि उ सब कुछ अच्छा से संभाल लिए तो रउआ कहानी के भरोसा होते मिथिलेश पर? माई, चाचा, तो हम लोगन के पता बाटे कि हम बाबूजी के बरसी के कार्यक्रम घर में काहे खातिर रख ले बने? कैसे कि ऋतु जी खुदे अपना आंखी से देख सकस कि हमारे बाबूजी कैसन नाचत रहा और कैसन नचनिया रहा और असली लौंडा नाच कैसन होल। ऋतु जी के ये बात समझ में आची बारी और ऋतु जी के सोच बदल सके। और ये बारी मैं चाहे कुछ हो जाओ, ये हम कह के रहो। हमरा के तो डर लगा था ये झगड़ा में कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए। राउर डर एकदम सही बा दीदी जी। पूजा में अपशगुन तो होइए के रही और ऋतु और मिथिलेश के रिश्ता भी खत्म हो जाए, फिर घर के लौंडा नाच भी हमेशा खातिर खत्म हो जाए, उससे छुटकारा मिल जाए। हेलो, हम मिथिलेश जी के पत्नी ऋतु बोला तनी। महादेव मंदिर के दर्शन करके हम यहाँ से निकल चुकल बानी, तो सीधे रउवे के यहाँ आओ तनी। राउर पता का बा? अच्छा ठीक। बस बस भैया, यहीं गाड़ी रोक दी। गोपाल, तने पीला वाला लड़ी देता है को? हाँ भैया। मिथिलेश भैया, ये फोटो कहाँ लगी? बोला जी पहले एकरा के सजा लिहल जो बढ़िया से, और ओकरा के साफ कर दी। साफ करके ओकर बाद फोटो लगी। ठीक बा। दीदी जी तनको मत डराई, डरेला के कोनो काम नहीं खे। अरे 3 दिन तो बचले बा। आज नटराज पूजा होइए जाई, कल चित्र पूजा हो जाई, अब परसों घुंघरू के पूजा हो जाई।
भगवान चाहिए तो सब ठीक हो जाए दीदी जी। आ फिर मिथिलेश कहला नु कि ऋतु के मना ली है। आकि हमरा तो ई लगता कि कहीं ऋतु कुछ गड़बड़ ना कर दे। इहे बात के तो डर बा रजू। हाँ तो दीदी जी पूछी मिथिलेश से कि ऋतु के मनावे खातिर का करत रहे। माई हमारा इतना नहीं के पता कि हम का करब कैसे करब। हाँ लेकिन हमारी यह बात के मकसद बटे माई कि इस 3 दिन में ना ऋतु जी के सामने वो सब कुछ करम जेकरा वजह से उनकर दिल और दिमाग बदल जी। आज तक तो कोशिश करते रहला ना, का भइल? ऋतु बहुत जिद्दी लड़की बिया। हम जानते नहीं भाई कि वो बहुत जिद्दी बाड़ी। लेकिन जहां तक ले बात हमारे कला और हमारे बाबूजी के सम्मान के बाद, तो हम हूं ये विषय पर बहुत जिद्दी बनी भाई। कैसे कि हम तहार बेटा है, तू बस देखत रह। हे भोलेनाथ बाबा सब ठीक। जिया मिथिलेश, तू तैयार बाड़ा आ ऋतुओ तैयार बिया। अब मजा आई तू दोनों के बीच झगड़ा लगावे में। नमस्ते। नमस्ते। हम ऋतु हैं, रज्जू चाची की जगह आज एज हम आइल बानी। अच्छा अच्छा, आई ना आई। हेलो, के बोलत बानी? जी प्रणाम, हम मितवा बोलते हैं। मितवा? कमलेश जी के बेटा? जी जी, आप सही पहचानी, हम उन्हें के बेटा बोलते हैं। आप और बाबूजी दोनों जना एक ही संगे श्री भिखारी ठाकुर जी के संगे टीम में नाच करत रहनी ना? अरे बेटा उ तो जमाना ही अलग रहल। और बताई कैसे फोन कैला? जी हम एक खातिर फोन करनी है आपके कि आप तो जानते भी नहीं कि हम हर साल अपन बाबूजी के बरसी में एगो कार्यक्रम रखीला, तो हम चाहत नहीं है बरी कि आप आती और अपन दूगो साथी के संगे आती, कैसे कि घुंघरू पूजन भी करे के बना। कौने दिन बा घुंघरू पूजन? जी परसों। परसों? ठीक बा, हम तीनों जरूर आइब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, रखा तनी। प्रणाम प्रणाम। मिथिलेश भैया, हमरा के एगो आइडिया आइल बा। पिछला साल तो हमनी के शो डांस मास्टर्स ना रहे, लेकिन इस साल तो बा। कैसन रही अगर यही जो होवे वाला 3 दिन के पूजा कार्यक्रम हम अपन दर्शक लोग के लाइव दिखाई? हमरा ख्याल से दर्शक लोग के लाइव सेशन खूब पसंद आई। नाना गोपाल, ये आइडिया बेकार बा। काहे जीजा जी? देखत बाना कि परिवार में तनाव का माहौल चला था, और अगर कार्यक्रम के दौरान कोनो गड़बड़ भइल तो पूरे दुनिया में पता चल जाए। बोला जी, आप चिंता मत करिए, ये आइडिया हमारा क्या अच्छा लगा था। कोनो गड़बड़ ना, बढ़िया आइडिया बता। बोले बाबू, रुआ घर के मुखिया हई, आ कोनो बात कहे खाती केहू से रुआ निहोरा नहीं के करे के, आर्डर देवे के बा आर्डर। आई घर के सारा लोग रउर बात मानी, बुझाइल? गोपाल, बाजारे से सामान ले आओ के बा, आ सामान के लिस्ट बना के साथ में पैसा टेबल पे धइल बा, जाके ले आओ। एगो पैसा के हिसाब दिए हमरा के। हाँ ठीक बा माई। भोला जी,
माई के कोई बात पे ध्यान देवे के कोनो जरूरत नहीं खे। का जरूरत बा इस सब चक्कर में पड़े के? मिथिलेश भैया और रितु भाभी आपन समझी है ना। और वैसे भी हमनी के तो कुछ दिन बाद दिल्ली जाए के बा। भगवान नटराज रउआ घरे जाए खातिर तैयार बाड़े। हाथ जोड़ के मूर्ति के स्वीकार करी और अपना घरे ले जाई। हमार प्रणाम स्वीकार करी भोलेनाथ। आज हम रुआ समक्ष एगो नया रूप में आइल बानी। यही रूप में रुआ के हम अपना घरे ले जाए, लेकिन वैसे ना जैसे वो लोग ले जात रहले, बल्कि अपना अंदाज में। भोलेनाथ, रुआ हमेशा शिवजी बन के हमनी के घर में विराजी, लेकिन उनाज खातिर रुआ वो घर में आज अंतिम बार जाए, जहाँ जो नाच से राउर मर्यादा और प्रतिष्ठा भंग होके। भोले बाबा, हम रुआ से वादा करतनी कि आज के बाद रुआ वो जगह पे दोबारा जाके ना पड़ी जहाँ फुहड़ नाच के नृत्य कला कहल जाला। और ये सब करे में हमरा से कोनो गलती हो जाए तो हमके क्षमा कर दे। आप नहीं कहले रहनी कुछो ना कुछो गड़बड़ जरूर होई। हो गई ना गड़बड़। आज नटराज जी के मूर्ति स्थापना करे के दिन बा और मूर्ति लावे खातिर घर के कोनो सुहागिन औरत ही जाली। अब ऋतु नहीं खी, अब के जाए? ये मूर्ति के रुआ के लेके चले के पड़ी। हम लेके चली, लेकिन कहाँ हैं? काहे कि मूर्ति के हम साधारण तरीके से घर लेके नहीं जाए चाहत। कला के नाम पर आज तक जौन भी पाप हमार घर वाला कैले बाड़न, ओकर प्रायश्चित अब हम करब। हम एजा से घरे तक दंडवत प्रणाम करत करत जाए। रुआ ई मूर्ति के हमरा पीछे पीछे लेके आई। ठीक होगा। चलिए। हर हर महादेव। अम्मा जी, रितु भाभी के फोन बंद आवता। अब मुहूर्त निकल जाता, के जाए नटराज के मूर्ति ले आवे। नहीं, हर साल तो हमार माई ही जात रहली, अब ए साल भी उन्हीं के जाए था। गोपाल, ये बारी हम फैसला ले चुकल बनी कि रितु जी के हाथ से ही पूजा हुई और केहू के हाथ से पूजा ना हुई। बारी तो कहाँ बानी ऋतु? हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हाँ प्रीति जी, बोली। हाँ नागेश जी, रवा कहाँ बानी ये समय? आप हम बस पूजा खातिर आपके घर ही आवता नहीं, रास्ते में बानी। अब बोली का बात है प्रीति जी? ओ नागेश जी, बात ऐसा रहे नागेश जी कि पूजा के शुरुआत रितु भाभी के हाथ से हुई के बाद, पर पता ना रितु भाभी कहाँ बाड़ी। रउआ के कुछ मालूम बा का उनकरा बारे में? अब हम रवो के फोन करता नहीं। आप हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रितु जी सच कही तो तारा की हमरा के बहुत बुरा लागता तारा की हालत में देख के। अरे का स्थिति कर दिले बा मिथिलेश तार।
तेरे के तो रानी होवे के चाहिए और तू यहाँ सड़क पे धूल खाता रहो। हाँ ऋतु जी, मिथिलेश के तरह के चिंता नहीं के, लेकिन हमरा के बा। अब हमू तार साथे साथे नंगे पैर पैदल चला। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।